यूपी में लखनऊ ही नहीं, कानपुर समेत 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, रोहिंग्या की पहचान की जा रही है और अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बनवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या डिटेंशन सेंटर जेल होती है? क्या कैदियों को टॉर्चर किया जाता है? तो इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये सीएम योगी की होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का डिटेंशन सेंटर है, जो योगी के ऑर्डर के बाद तैयार किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। देखिए, ये छोटा कमरा है जिसमें 4 बेड लगाए गए हैं। हर बेड पर एक गद्दा और कंबल रखा गया है। तो वहीं जो बड़े साइज का रूम है उसमें 13 से 14 बेड लगाए गए हैं। हर बेड एक दूसरे से सटा हुआ है। बेड पर गद्दा, तकिया और कंबल रखा हुआ है। गोरखपुर के गीता वाटिका के पास बने 3 मंजिला इस डिटेंशन सेंटर में 16 कमरों के अंदर 50 बिस्तर लगाए गए हैं। अंदर ही रसोई का इंतजाम भी किया गया है। सर टोटल ये 3 फ्लोर का है, जिसमें 50 लोगों की बेड कैपेसिटी है। रहने की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसमें 30 पुरुष के लिए, 20 महिलाओं के लिए। यस सर, इसमें किचन की भी व्यवस्था है और जिसमें 2 किचन है। टोटल 13 कमरे हैं, 3 हॉल हैं। गोरखपुर का ये डिटेंशन सेंटर एक सैंपल की तरह है, जिसे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है, ताकि गोरखपुर में जितने भी घुसपैठिए या रोहिंग्या पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में अभी रखा जाएगा। प्राथमिकता के दृष्टिगत एक डिटेंशन सेंटर बनाया है। नगर निगम की एक बिल्डिंग है शाहपुर में, उसको हम लोगों ने अभी तात्कालिक रूप से अधिसूचित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति इस तरीके का मिलता है, तो हम उसको वहां पर रख पाएंगे। क्या कैपेसिटी का बनाया गया उसमें? अगर 50 बेड का है वो तात्कालिक रूप से। उसमें क्या महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग बनाया गया? हाँ, अब जैसी परिस्थिति आएगी वो अलग अलग हम लोग कर देंगे। वो अलग अलग होता भी है। उसमें क्या निर्देश मिले आपको शासन से? नहीं, ये था कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर। कब शुरू किया आपने? ये अभी परसों हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है बिल्डिंग। गोरखपुर में 50 घुसपैठिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। योगी घुसपैठियों के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध छेड़ चुके हैं। इसके लिए तैयारी भी बड़ी की जा रही है। इसे समझने के लिए डिटेंशन सेंटर का ये मॉडल देखिए, जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मॉडर्न फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लेकर सीसीटीवी तक की व्यवस्था की गई है। मेन गेट पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यूपी का ये डिटेंशन सेंटर तिहाड़ जेल से भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि तिहाड़ जेल की क्षमता 10,500 कैदियों की है, जबकि यूपी में बनने वाले डिटेंशन सेंटर में 15,000 घुसपैठियों को रखने की व्यवस्था होगी। योगी की ड्राइव से सबसे ज्यादा डर यूपी में समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसलिए अखिलेश के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। घुसपैठियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के हैं जिससे कि उनको भेजने की जरूरत पड़े। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के पैरेलल चल रही ड्राइव की पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अखिलेश को समझ आ गया है कि सिर्फ आधार कार्ड के दम पर वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, इसलिए वो एसआईआर को ही एनआरसी बताने में लगे हैं।